नमस्कार, मैं सियारजे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। तो जैसा कि अभी चल रहा है श्री महाविश्वकर्मा पुराण, तो इसका आज लेकर के आया हूँ आपके सामने 10वां भाग। और इसमें आज देखेंगे क्या लिखा है, क्या है इसके अंदर। तो चलिए अभी शुरू करते हैं 10वां भाग। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो चलिए 10वां भाग शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये श्लोक लिखा है कि कैलाश शिखरे रम्ये नाना रत्नामाकुले नाना मृगसामाकीर्णे नाना वृक्षामावृते सामिक से विश्वकर्माणं तस्य में सुजीत सुर द्विबाहु विश्वकर्मा च तक्षके वर्ध किस तथा स्थपति है, स्थापक है, शिल्पी रथकार है, उदीरत है। अथ विश्वम करोतीति विश्वकर्मा भवत् श्रियम् सर्वलक्षणतः शुद्धे तस्मान् तक्षक ईरितः देवालयादिकान् सर्वान् वर्धयेदिति वर्धकी दर्डानि भेदहि स्थपतिर्नामत् शैतु पर्वतनानि भुवस्व स्थापत्यखिलानि च। स्थापक प्रोचते सर्वं शिल्पी भी शिल्पीरितेपि त्रिपुरम दग्ध कामस्य शिवस्य परमेष्ठिने रथस्तु जगत्कारं कृतवानं परम शुभम रथकार इति प्रोक्ता विश्वकर्मा स एव ही। विश्वकर्मीय शिल्प 1 व 7 9 17 नोटिसेस ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स राजा राजेंद्र लाल मित्रा व विश्वकोश हरप्रसाद शास्त्री पुनर्मुद्रण दिल्ली 1991 पृष्ठ 142 नगेंद्र नाथ वसु हिंदी विश्वकोश भाग 23 पृष्ठ 55। इन श्लोकों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत पर जहां नाना प्रकार के रत्न पाए जाते हैं और मृग आदि अनेक पशु विहार करते हैं और अनेक वृक्षों की सघन छाया रहती है, वहां सर्जन के देवता विश्वकर्मा विराजित हैं जो 2 भुजाकार हैं। वे तक्षक वर्धकी स्थपति स्थापक शिल्पी और रथकार के रूप में है। इनमें जो विश्वकर्मा है वे विश्व को करने वाले भगवान स्वयं हैं। सभी आचार लक्षणों से जो शुद्ध हैं उनको तक्षक कहा गया है। जो देवालय आदि की अभिवृद्धि करते हैं वे वर्धकी कहे जाते हैं। जो निर्माण कार्यों की दृढ़ीभूत करते हैं अथवा गिराते हैं वे स्थपति वाले होते हैं। पर्वत और पृथ्वी पर जो सभी प्रकार के स्थापत्य का कार्य करते हैं वे स्थापक कहे जाते हैं। नाना शिल्पों के सृजनकर्ता को शिल्पी कहा जाता है। काम के त्रिपुर का परमेष्ठिन शिव ने जब दहन किया तब रथकार कहे गए। विश्वकर्मा ने स्वयं ऐसा कहा है। इस प्रकार यहाँ तक्षकादि 6 शिल्पियों को विश्वकर्मा कहा गया है। अपराजित प्रच्छा नामक 12वीं 13वीं सदी के ग्रंथ में गंधमादन पर्वत पर विश्वकर्माश्रम का वर्णन आता है, जहां पर महाओजस तेजस्वी भगवान विश्वकर्मा सुखासन अवस्था में स्थित कहे गए हैं। यह वर्णन अलोरा स्थित विश्वकर्मीय मंदिर से अभिन्न लगता है। उक्त ग्रंथकार का मत है कि भगवान विश्वकर्मा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं वेदांगों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद और तत्व, कुटस्थ पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हस्त, पाद, जिह्वा, लिंग, गुहांग, स्वर्ण, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण तथा मन के मर्मज्ञ और
सर्वशास्त्रों के विशारद हैं, सर्व विज्ञानवंत हैं और मानादि प्रमाणों के अगाध सिंधु रूपेण ज्ञान के भी सर्वज्ञ हैं। यह भी कहा गया है कि उनका तेजोमय स्वरूप चतुर्भुज है और ब्रह्म तेज से तप्त होकर तपाए गए स्वर्ण हेमकुंदन के समान जगमगाहट कर रहा है। उनके ज्ञान चक्षु त्रिनेत्र और सिर पर चंद्रमा का दिव्य दर्शन है। उनके वाम हाथ में अक्षय सूत्र और दक्षिण हाथ में कमंडलू है। इसी प्रकार उनके ऊपर के बाएं हाथ में शिल्प विज्ञान की पुस्तक और ऊपरी दाएं हाथ में वे जपमाला को धारण किए हैं। ऐसी सुख मुद्रा में भगवान विश्वकर्मा ज्ञान प्रदाता, मोक्ष प्रदाता और विश्व के दुखों का निवारक और सृष्टिकर्ता के रूप में अनेकों कुतूहल आश्चर्यजनक कार्यों को पूरा करते हुए विनोद पूर्वक प्रसन्न चित्त में विराजित हैं। विश्वकर्मा के अनेक नाम विस्तृत बताए गए हैं। विश्वकृत, विश्वकर्मा, त्वष्टा, देववर्धकी, भूभर्वय, भुवनेश, स्वर्गदेव और परंपरानुसार स्मरणीय प्रवास वसु के पुत्र अथवा नंदन। तो ये आज का 10वां अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे 11वें अध्याय में फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री विश्वकर्मा।